Wake up with Ved, wake up. बहुत ज्यादा बहुत तेज नई सुबह नई रेस, इसकी बातें सारी पूरे दिन करेंगी चेज. Wake up with Ved, wake up. रुकावट हट. Wake up with Ved, Sunday to Thursday from 6 a.m. to 10 a.m. Only on FM 107. Dil se desi. ओके एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वेक अप विद वेद में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और हम 8 बजे से खेलते हैं अपना गेम शो जिसका नाम है T30. और आज के गेम में क्या खास बात है वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा. गेम ऐसा है कि गेम तो हमारा वही T30 है, 30 सेकेंड का फॉर्मेट है, लेकिन आज जिससे भी मैं बात करूंगा उनको मैं ऑप्शन दूंगा. तो बेसिकली एक हमने यहाँ पे व्हील रखा हुआ है और उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, तो आप अपना चॉइस का सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं आज के गेम शो पे. क्या बात है. तो बेसिकली जब आप बोलेंगे यू वांट टू चूज अ सब्जेक्ट, तो फिर हम अपनी इस फिरकी को घुमाएंगे, इस फॉर्च्यून व्हील को घुमाएंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को घुमाएंगे और वो उसका कांटा जहां पे भी अटकेगा वो गेम आप खेल सकते हैं. उससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जैसे मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स के सवाल होंगे, फिजिक्स के होंगे, जनरल नॉलेज के सवाल होंगे, कतर तो कतर से रिलेटेड सवाल होंगे. तो ये आज के गेम में खास बात है. तो अगर आप तैयार हैं इस अद्भुत गेम शो को खेलने के लिए तो मुझे मैसेज करें हाई वेद लिख के 666-22107 पे. Presenting T30 game on Wake Up with Ved. तो जल्दी से आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको कॉल बैक करता हूं. और टेलीफोन लाइन बिल्कुल तैयार कर ली है मैंने. आप लोगों को बस जल्दी से मैसेज करना है और मैसेज करने के बाद जब आप गेम खेलेंगे तभी हम मचाएंगे. और जो हमारे गेम की विजेता होंगे आज कल और परसों के, वो थर्सडे के दिन खेलेंगे फाइनल, और जो फाइनल में जीतेगा उसे मिलने वाला है एक अद्भुत इनाम. क्या बोलती पब्लिक? तो हाईवे लिख के भेजने का ना 666-22107 पे, क्योंकि साथ में मिलके मचाएंगे. और ये मेरा नाम है वेद, सुंदर FM 107 दिल से देसी. गुड मॉर्निंग. यहाँ पे नहीं चलने वाले हैं कोई बहाने, क्योंकि यहाँ पे हम खेलने वाले हैं T30 गेम शो. Presenting T30 game on Wake Up with Ved. और पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारी थीम है, मेन थीम, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? 5वीं पास से तेज हैं. और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे गेम खेलने के लिए जुड़ चुके हैं एनके भाई. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? सब खैरियत है जनाब. तो जनाब आपका नाम एनके है या लाइक एनके का कुछ फुल फॉर्म भी है? निजाम. अच्छा निजाम. निजाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. किधर जा रहे हैं अभी आप? नहीं, मैं रूम में ही हूँ. अच्छा रूम में ही है. इतनी प्यारी आवाज आ रही है आपकी और लगता है अभी उठे हैं सो के, गले में अलग ही बेस सुनाई दे रहा है. चाय का एक कतरा भी नहीं उतरा. बिल्कुल, मैं तो आपका कॉल देख के शौक रह गया यार, उठते कॉल. क्या बात है. मतलब इतनी मोहब्बत दिखी ना मेरी. सुबह शो का नाम भी है ना वेक अप विद वेद, तो आपको उठाने का काम ही कर दिया. सही बात है. मेरे को लगा वो पिछले हफ्ते में चल रहा था, खत्म हो गया, पता नहीं. इस हफ्ते अभी बहुत ही जबरदस्त है. तो बेसिकली निजाम भाई मैं आपको बता देता हूँ, इस हफ्ते अभी हमने एक और चीज रखी हुई है. आपको चूज करने का मौका देंगे सब्जेक्ट. तो आप बोलेंगे कि वेद सब्जेक्ट चूज करो, तो यहाँ पे हम फिरकी घुमाएंगे एक, जो हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और उसमें से जो सब्जेक्ट आएगा सवाल उससे ही पूछे जाएंगे. अच्छा, हमारी चॉइस नहीं रहेंगी? हाँ, मतलब वो अब जो आपकी लक में आ गया, लाइक अच्छा ऐसा है. वो फिरकी घूमेगी घर 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 घर, फिर जो नंबर जो आ गया सब्जेक्ट वही उससे ही पूछा जाएगा. तो जी शुरू किया जाए आपके साथ में गेम शो? बिल्कुल सर. तो फिरकी घुमाई जाए? जी बिल्कुल. और जो सब्जेक्ट आएगा उसके ऊपर फिर हम सवाल पूछेंगे आपसे 30 सेकंड के अंदर, और देखते हैं फिर आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं. ऑलराइट, शुरू किया जाए फिर. जी प्लीज कंप्यूटर महोदय, इनकी फिरकी को घुमाया जाए. Your subject is physics. फिजिक्स. ओ भाई, आपका सब्जेक्ट तो फिजिक्स है. टड़ंग टड़ंग. चलो देखते हैं. चलिए शुरू किया जाए आपके साथ में गेम शो. फिर 30 सेकंड का टाइम. अगर आप कहीं अटकते हैं तो आपको पास करते जाना है. देयर इज नो ऑप्शन सिस्टम दिस टाइम.
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तुरंत ही, ठीक है? ओके। चलिए, तो आपका पहला सवाल निजाम भाई, जो बंदा फिजिक्स की स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? फिजिशियन? नहीं। ये सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कम ऑन। फिजिशियन। ओके, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन जो साइंटिस्ट है उनका पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, बिल्कुल सही। ओके, अगला सवाल, जेम्स मैक्सवेल जो कि काफी पॉपुलर फिजिसिस्ट हैं, वो किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं? पास। ओके, अर्थ किस गैलेक्सी में पाया जाता है? अर्थ? हाँ, यानी पृथ्वी किस गैलेक्सी का हिस्सा है? पास। अभी पास, इस चक्कर में कितना वो टाइम खत्म हो गया। कितना स्कोर है? जी। 2। तो इन्होंने सही जवाब दिया है। विच वन इज द राइट? एक ही जवाब आपने सही दिया, आई थिंक। सर आइजैक वाला। फिजिशियन नहीं बोलते, फिजिसिस्ट बोलते हैं। यू आर ऑलमोस्ट देयर। ओके, बट वेल डन निजाम भाई। फिजिक्स में आपने एक स्कोर किया, अच्छा हुआ। मुझे लगा था अंडा करेगा बट अंडा नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम। आप चाय पी लेना। तो ये थे निजाम भाई जिन्होंने बिना चाय पिए हमारे साथ गेम खेला, और चलो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 1 का स्कोर किया। वैसे मैं अपनी ज्यादा यहाँ पे बड़ाई नहीं करना चाहूंगा, बट एक सब्जेक्ट था जिसपे मैंने 99 स्कोर किया था, या 12th के एग्जाम में। कौन सा सब्जेक्ट था उसकी हम लोग बातें करेंगे थोड़ी देर में, बट उसके पहले गाना सुना रहा हूं मैं आपको। हाँ, मैं गलत, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। निजाम भाई के 2-3 सवाल गलत हो गए। अगर आपको ये गेम खेलना है T30, क्या आप 5वीं पास से तेज है? मैसेज कीजिए मुझे, हाई वेद लिख के ऑन 66622107। माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ट्राई करने में क्या जाता है, अंडा ही तो मिलेगा। वो क्वेश्चन जो आई एम श्योर आपको स्कूल की दिनों में लेके जाएंगे, स्कूल की मेमोरीज में ले जाएंगे। भले आप उसका जवाब दे पाए या नहीं जवाब दे पाए, लेकिन आई एम श्योर ये स्कूल की यादें ताजा करेंगे। और फिलहाल FM 107 पे वेक अप विद वेद में गेम खेलने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं असलम भाई। यस, टेल मी। दुबई का चश्मा, चीन की टोपी या ईरानी चाय, किधर हो असलम भाई? थैंक यू सो मच। कहाँ से बात कर रहे हो, मैं पूछ रहा था। मैं तो खतर में ही हूँ। कतर में? अभी ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन बात कहाँ से कर रहे हो? मुंह से कर रहा हूँ। मुंह से? वेरी नाइस, आपने पकड़ लिया। गुड जॉब। ओके, सो असलम भाई, ये गेम आपको मालूम है, गेम बहुत ही सिंपल सा है। 30 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा, लेकिन इस हफ्ते हमने गेम में एक ट्विस्ट लाया है कि आपको सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलेगा। लेकिन वो आपके लक पे डिपेंड करता है। आप ऐसे बोलोगे नहीं, मेरे को फिजिक्स से पूछो, ऐसे नहीं। हम आप चक्री अपनी फिरकी घुमाएंगे और वो जहाँ पे अटकेगी वही वाला सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है? ओके। तो आप तैयार हैं ये साबित करने के लिए कि आप 5वीं पास से तेज हैं? ओके, 5वीं पास से तेज हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए असलम भाई कि मैं आपकी फिरकी घुमा दूं। ओके। कंप्यूटर महोदय, प्लीज असलम भाई के लिए फिरकी को घुमाया जाए और सब्जेक्ट चूज किया जाए। Your subject is chemistry. ओह, केमिस्ट्री। वैसे आप केमिस्ट्री में कैसे थे? केमिस्ट्री में तो मैं उतना स्ट्रांग नहीं था, बायोलॉजी में था मैं। अच्छा, ओहो, बायोलॉजी में। चलिए, तो अब आज तो केमिस्ट्री फंसी, अब देखते हैं आप केमिस्ट्री में क्या कर पाते हैं। तो शुरू किया जाए आपके साथ में गेम शो। यस। तो इसमें ऑप्शन का सिस्टम नहीं है, आपको जवाब आता है आप बोलेंगे, नहीं आता तो आप पास बोलेंगे तो मैं अगला सवाल पूछूंगा। ओके ओके। चलिए, तो आपका पहला सवाल असलम भाई ये रहा, बताइए पीरियोडिक टेबल में जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है? पास। ओके, ट्रू और फॉल्स, एसिड का पीएच लेवल 7 से कम होता है? फॉल्स। गलत है, ये ट्रू है। बताइए सबसे ज्यादा गैस कौन सी मात्रा में पाई, जो हम सांस लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। नो, दैट्स नाइट्रोजन, 78%। रूम टेम्परेचर में कौन सी मेटल लिक्विड फॉर्म में रहती है? पास। ओह यार, आप तो केमिस्ट्री मिला मेरे लिए। देखिए, कम ये से तो कम मैथ्स तो लेना चाहिए था। ये तो मैंने नहीं देखे, फिर की नहीं घुमाया। मैं खुद अगर बोलता तो मैं तो आपसे जीके पूछ लूं, सिंपल वाला।
कि 2 का पहाड़ा सुनाइए, 4 का पहाड़ा सुनाइए। अच्छा चलिए, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा, मुझे भी लगा, और आपका स्कोर जो है वो बड़े दिनों से हम तलाश रहे थे। अंडा मिलता है आपको, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस अंडा। आप बताइए, आपकी संडे का क्या करेंगे असलम भाई? अंडे का तो सर अंडा मिला तो इसका एडवांटेज ये है कि कई तरीके से खा सकते हो उसको। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस अंडे को खाइए। और बचपन की अगर यादों में मैं आपसे बोलूं, बचपन की कोई पोएम सुनाने के लिए जो आपको याद है, जो आपने बचपन में सीखी थी, कोई है ऐसी पोएम असलम भाई? वो तो सोचना पड़ेगा, अभी तो ड्राइव कर रहा हूँ मैं। ओ हो, ड्राइव करते वक्त बात नहीं करना चाहिए, मालूम है ना ये। चलो सोचो और फिर मुझे वॉइस नोट भेजना, ठीक है? ओके, चलिए मां सलामत, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे असलम भाई का स्कोर है 0, क्या बात है। इसके पहले आज का मैक्सिमम स्कोर निजाम भाई ने 1 किया धोखे से, और वो भी फिजिक्स में। आप देखते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल नॉलेज, या आपकी किस्मत में कौन सा सब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर आपको गेम खेलना है तो मुझे लिख के भेजिए हाय वेद और FM 107 दिल से देसी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 66622107। फिलहाल मेघा पाजी की आवाज में ब्लोइंग यस, जो आपके दिमाग को ब्लो कर देगा, ब्लो योर माइंड। और यहाँ पे टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया अभी अशरफ ने। अशरफ अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जैन तमाम, मियां मियां तैयब। कहाँ से बात कर रहे हो भाई? फिलहाल तो मैं अलवाब से बात कर रहा हूँ। मुझे लगा मुंह से बात कर रहे होगे। ये तो लास्ट बंदे ने आंसर दे दिया था, मैं सोचा क्या यही रिपीट करें। यही तो, हम तो रिपीट ही करते हैं ये वाली लाइन। तो कैसा है सब माहौल? चाय वाय होगी अशरफ भाई सुबह सुबह की? अभी बस मैं ऑफिस के गेट पे आपसे बात कर रहा हूँ गाड़ी में बैठ के, और फिर ऑफिस जाके फिर चाय वाय पी। अरे बढ़िया यार, अच्छा ऑफिस है आपका, चाय वाय सब मिलती है ऑफिस में, मतलब यार माहौल जबरदस्त बनाना पड़ता है भाई, कहाँ। अच्छा आपकी शादी हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी लास्ट फेब में शादी हुई है। वाह, वैलेंटाइंस डे, हाँ वाह ऑसम। नहीं मतलब 21 को हुई है, वैलेंटाइंस डे तो नहीं था। अच्छा मतलब वही उसी मंथ में हुई है, उसी महीने में हुई है। चलो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो भाभी आ गई है कि अभी वही है मुल्क में? जी भाभी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 2 महीने हो गए। अरे माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो घर पे तो चलो चाय नसीब हो जाती होगी भाभी के हाथ के ना? जी सुबह नाश्ता किया, चाय नहीं मिल पाई, लेट हो रहा था ऑफिस के लिए, तो फिर अब ये हुआ कि ऑफिस में ही चाय पी लेंगे। हाँ बोले चलो वहीं जाके पी लेना, बढ़िया है, ठीक है। जी, जी, जी। तो अशरफ भाई शुरू किया जाए आपके साथ में गेम बहुत ही सिंपल है, जी ठीक है? आपको साबित करना है क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। 5वीं पास से तेज हैं। और अब आपके पास एक मौका है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका सब्जेक्ट यहाँ पे अपनी फिरकी घुमाऊंगा और देखते हैं वो किस पे आके रुकती है, ठीक है? ओके। प्लीज कंप्यूटर महोदय, अशरफ भाई के लिए फिरकी को घुमाया जाए और बताया जाए उनका सब्जेक्ट कौन सा है। Your subject is physics. ओह ओके। अच्छा, ओह क्या कॉन्फिडेंस है भाई, क्या कॉन्फिडेंस है अशरफ भाई, लव्ड इट यार, नहीं loved नहीं it. मतलब फिजिक्स ठीक ठाक था मेरा इस कॉलेज में, अभी तो काफी टाइम हो गया। Let's try, okay. 5वीं पास। हाँ Okay, so फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल, ऑलराइट, रेडी? जी जी जी। आपका पहला सवाल है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो एक वायर होता है छोटा सा, उसे क्या बोलते हैं? टंगस्टन वायर। नो, जो बीच में जिससे जो बल्ब होता है, जो एल्यूमिनेट होता है ना, जो जलता है बीच में बल्ब के, हाँ हाँ। उसे क्या बोलते हैं? चलिए दूसरा मैं पूछता हूँ, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, उस ग्रहण को? इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। नो नो नो, सोलर इक्लिप्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। बिल्कुल सही जवाब। ओ नॉट बैड, नॉट बैड, 2 का ही जवाब दे पाए। मुझे लगता है इस गेम का टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जैसे 20-20 होता है, इसे 30-30 करना पड़ेगा, है ना? ये तो बहुत कम था, बहुत कम था। मैं लेकिन वो प्रेशर मैं फील कराना चाहता हूँ लोगों को कि 30 सेकंड में जो करना है ना वो करके दिखाना है। ओके, बट नॉट बैड एट ऑल। आप पहले थोड़ा सवाल में फंस गए, अगर आप तुरंत उसको पास बोलते तो आई थिंक एक और सवाल पे हम लोग जा सकते थे। एनीवे अशरफ भाई, आज का तो मैक्सिमम पहले वाले का आंसर क्या था वैसे? फिलामेंट बोलते हैं उसको, वो जो फिलामेंट। यस यस यस।
वैसे आपने 12th में कितना स्कोर किया था फिजिक्स में? फिजिक्स में अराउंड 75 रहा होगा 100 में। हाँ भाई, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब मेरे से तो पूछो मैंने कितना किया था स्कोर। आपने फिजिक्स लिया ही नहीं था, मुझे याद है। लिया था ना, पीसीएम था मेरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये तो बड़ा याद है। ये तो मेरे बाजू में ही बैठते थे ना आके। वाह भाई, वाह वाह भाई। ऐसे ही मैं थोड़ा सा, हाँ मतलब हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं हो रही है। वाह भाई वाह यार, आपने तो लिया ही नहीं था। चलो अब पूछ तो लो कितने आए थे मेरे मार्क्स? कितने मार्क्स थे आपके, बता दीजिए। यही कुछ 95 थे आउट ऑफ 100। माशाल्लाह। मतलब आपने प्रॉपरली एग्जाम दिया था कि उसमें चीटिंग वीटिंग होती थी, कुछ ऐसा था क्या? चीटिंग करके आदमी पास होता है, 95 नहीं लाता है। क्यों भाई? अशरफ भाई थैंक यू सो मच। बहुत 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 95 तो काफी अच्छे मार्क्स है वैसे। जी जी काफी जी, ये तो हमें पता ही था कि अच्छे होते हैं मार्क्स। चलिए बहुत बढ़िया अशरफ भाई। ओके जी जी। अब आपकी चाय भी इंतजार कर रही है आपको, जो आके जाके बनाना है। अभी देखते हैं कि आज 2 से ज्यादा कौन स्कोर कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। प्लेजर सर, प्लेजर, थैंक यू, मासलामा। तो ये थे अशरफ भाई जिनका स्कोर है ओनली 2। अगर आपको लगता है 2 से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं, सो जस्ट मैसेज मी हाई वेद ऑन 66622107। थोड़ी देर में हमें जावेद दफ्तर साहब भी ज्वाइन करेंगे, बट उसके पहले ये बैक टू स्कूल जो हमने रैप बनाया हुआ है वो सुनते हैं। It's time to go back to school. सुन रही हैं वेक अप विद वेद, और ये टाइम होता है जो हमारे साथ में हमें ज्वाइन करते हैं। शाकिब भाई थोड़ा कुर्सी उर्सी हटाओ, यहाँ पे बैठाओ सर को। जावेद साहब देखिए, हमारा जो फैसला है वो तो हम फिजाओं में फुसफुसा के ही फरमाएंगे। माइक ऑन कीजिए। हाय डैड, जावेद दफ्तर ऑन FM 107 दिल से देसी। देखिए, अस्सलाम वालेकुम करते बेटे आपको। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो यार? हाउ वाज योर वीकेंड यार? मुझे ये तो बताओ। वीकेंड तो कब का गया, ये पूछो कि हाउ वाज मेरा ड्राइविंग टेस्ट। यार बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम एक पहुंचे हुए शख्स हो, दाना शख्स हो। ड्राइविंग तो तुमने ठीक से की होगी है, तो बताओ बेटा क्या रहा तुम्हारी ड्राइविंग का, जरा मुझे भी बताओ यार। जी मैं जावेद साहब पास हो गया हूँ, पप्पू पास हो गया। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम्हारी जो हदाएं हैं वो पप्पू से किसी काम नहीं है, और तुम्हारा पास होना तो लाजमी था, बिकॉज यू नो लाजमी और आजमी है वैसे। अच्छा जावेद साहब, हम लोग गेम खेल रहे हैं T30 बैक टू स्कूल स्पेशल, और मैं चाहता हूँ क्यों ना आपके साथ भी गेम खेला जाए। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेटा गेम खेलो, लेकिन हमारे साथ कोई टफ वाला मत खेलना, क्योंकि हम खेलने में माहिर और खेलते हैं लूडो, और लूडो में हमसे कोई जीत नहीं पाता है बेटा, ये ध्यान रखो। अच्छा, तो नहीं ये लूडो जैसा तो नहीं है, लेकिन इससे डिफरेंट। 30 सेकंड का मैं आपको भी टाइम दूंगा, और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, और फिर देखते हैं आप कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। देखो बेटा, ठीक है यार, अब इस उम्र में जो अब हमारी खेलने कूदने के दिन तो रह नहीं गए हैं, बट फिर भी तुम कह रहे हो तो खेल लेते हो तुम्हारे साथ में। हो गए बेटे, तो शुरू कर दो कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट हम लोग चूज करेंगे। ये जो फिरकी यहाँ पे आपको दिख रही है ये घूमेगी, और जो भी सब्जेक्ट आएगा उससे ही मैं सवाल पूछूंगा। अरे क्या बात है, पूरा तामझाम करके रखा है यार यहाँ तो है। इतना तो स्टूडियो और इतना सारा तामझाम यार, ये बड़ा जबरदस्त। चलो घुमाओ इसको, घुमाओ चलो। Your subject is general knowledge. देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीके में तो हमसे कोई आगे है ही नहीं, क्योंकि जीके का जो जी है वो जावेद होता है, और के का जो के है बेटा वो क्या होता है? नॉलेज। जावेद का नॉलेज बेटा बहुत स्ट्रांग है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो जावेद साहब आपका 30 सेकंड में शुरू कर रहा हूँ, और आपको फटाफट जवाब देना है, ठीक है? ठीक है, चलो शुरू कर दो यार। सबसे पहले मुझे बताइए कि कौन सी गैस है जो आपको बहुत ज्यादा हंसाती है, जिसे हंसने वाली गैस बोलते हैं? हंसने वाली गैस भी होती है बेटा? इसमें तो यार, इसमें कोई बात नहीं। हमने तो एक जुमला भी तुमको सुनाया था ना कि एक दफा हम गए थे एक जगह पे, और कुछ गड़बड़ हो गई थी, और उसके बाद तो सब लोग हंस पड़े थे। वो है क्या बेटा CO2? नहीं CO2 नहीं है। आपको पता है कि नहीं पता? ये बेटा यही, हमको तो यही लगता है यार, यही है। अच्छा बताइए, दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? देखो, हमें तो लगता है कि बेटा उर्दू है। देखिए, उर्दू जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है, और उर्दू से बड़ी मोहब्बत है हमें, और सब लोग जो है उर्दू के दीवाने हैं, उर्दू बोली जाती है। पता है जावेद साहब, टाइम आपका खत्म हो चला है, और आपको कितना मिला है? क्या स्कोर है आपका? देखो, स्कोर की फिक्र तो हम कभी करते नहीं है बेटे, आज तक हमने नहीं की।
फिर भी बता दो क्या स्कोर है। जी आपका स्कोर है 0, ओनली 0। यार तुमने तो हमें स्कूल डेज की याद दिला दी। स्कूल में भी हमें वही मिलता था, अंडा। और देखो जब स्कूल में अंडे मिलते तो तब हमारी ये हालत है। अगर हमने कुछ कमाल कर दिया होता तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुंचते बेटे। हम हो जाते कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हो जाते बेटे। मतलब जो लोग यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट, तो हम हो जाते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट। बिकम यूनिवर्स बेस है, इसमें कोई दुरान नहीं है। जावेद साहब चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में गेम खेल के। देखो अब अच्छा लगेगा जब हम आपको एक लाइन सुनाएंगे जो सुन के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अर्ज किया है जरा भाई साहब हम कि होशे हवास पे काबू तो कर लिया मैंने, होशे हवास पे काबू तो कर लिया मैंने, उन्हें देख के फिर होश खो गए तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटे, क्या होगा। जावेद दफ्तर ऑन FM 107, दिल से देसी। अब वो जो चीज है वो क्या है, मार्कशीट। मार्कशीट देख के पेरेंट्स के अच्छे अच्छों के होश खो जाते हैं बेटे। अब आप भी यहाँ से खो जाइए। देखो हमारा खोना तो लाजमी है, बिकॉज शी इज वेटिंग आउटसाइड, हर नेम इज आजमी। मेरे तेरे दिल से कहा इश्क। जब बीपी आएगी तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी बी को देख लो तो घबराहट हो जाती है, बट अगर बीपी यानी भूत पुलिस आएगी तो आपकी घबराहट ठीक हो जाती है। एग्जैक्टली 9 बजे से आप सुनने वाले न्यूज बुलेटिन। एक आखिरी कॉल हम लोग जल्दी से लेने वाले हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं अभिषेक। हेलो, व्हाट्स नेम? अभी कभी अभी तुझ में कहीं। ओके, अभी जल्दी से अपन लोग गेम खेलेंगे। ओके, अभी तक का जो मैक्सिमम स्कोर है अभी वो है 2। अशरफ ने किया हुआ है एंड मुझे लगता है आप कर पाएंगे। सुन रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो शुरू किया जाए आपके साथ में गेम शो। जी चलिए तो शुरू करते हैं। Presenting T30 Game on Wake Up with Wave। और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके लिए फिरकी घुमाऊं और आपका सब्जेक्ट चूज किया जाए। जी जरूर। प्लीज कैमरा महोदय फिरकी घुमाई जाए और भाई के लिए सब्जेक्ट चूज किया जाए। Your subject is chemistry. वाह केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में कैसे थे वैसे? अरे सर पूछो मत, दर्द होता है। चलिए तो शुरू किया जाए आपके साथ में गेम। अगर आपको गेम जवाब नहीं मालूम है तो आप बोलेंगे पास, तो मैं आपसे अगला पूछूंगा, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है सर, ठीक है। आपका पहला सवाल भाई साहब, NaCl को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? NaCl को पास। ओके, H2O को हम लोग आमतौर पे किस नाम से जानते हैं? H2O। अगर ये नहीं बता पाए ना भैया, पास ये भी पास। अरे भाई, रूम टेम्परेचर में कौन सी मेटल लिक्विड फॉर्म में होती है? सॉरी। ओके, हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस हमारे काम की है? ऑक्सीजन। अरे चलो भैया, इज्जत रख ली तुमने तो यार। ऑक्सीजन इज राइट। बच गई इज्जत, लुटने से। अंडा नहीं मिला आपको। अरे यार, NaCl नहीं पता यार भाई। NaCl क्या है? नमक है, नमक। हर घर में किचन में होता है। नाइट्रोजन क्लोराइड। अगर सर इंग्लिश में थोड़ा एकदम नो है ना मेरा, तो अच्छा, अगर हिंदी में पूछते तो। अच्छा भैया, H2O को मैंने पूछा, H2O को किस नाम से जाना जाता है आमतौर पे? मैंने अंग्रेजी कहाँ है इसमें? अंग्रेजी हो गया ना सर। एम से मारो, मुझे मारो। एम से मारो। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो आपका स्कोर सिर्फ एक ही हुआ है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। H2O को अगर बता देता हूँ आपको, वाटर जो होता है ना, पानी को H2O बोलते हैं। पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। हाँ, मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन क्या ना अभी मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा था। हाँ, तो इसलिए मेरा ध्यान होता था। ओ माय गॉड, ड्राइव करते हुए बात बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं, मैं पार्क कर रहा था उस टाइम गाड़ी। ओ बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो, थैंक यू सो मच ब्रो। मस्त, टेक केयर, बाय बाय। तो आज हमारे गेम के विजेता कौन है भाई साहब? Star of the T30 Game Show goes to
Goes to Ashraf. Ashraf, congratulations, जिन्होंने आज 2 का स्कोर किया, वो भी बिना चाय पिए हुए. वेरी वेल डन. तो आज के हमारे विजेता अशरफ हैं. अब देखते हैं थर्सडे को जब इसका फाइनल होगा तो कौन जीतता है. आप सुन रही है FM 107 दिल से देसी. थोड़ी देर में यानी कि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन, उर्दू न्यूज बुलेटिन जनाब सैफुर रहमान के साथ में. फिलहाल जाते हुए छोड़ के जा रहा हूँ ये गाना. मैं आपसे रूबरू होता हूँ 9:15 पे. आप लोग हैं इस वक्त FM 107 पे और हमारे साथ भी कोई आ चुका है और वो है हमारे अमीन भाई. अमीन भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? PSG पहुंच गया. मेसी साहब ने अपना पहला मैच भी डेब्यू मारा. नेमार को उन्होंने बोला थोड़ा तुम बैठो, भाई को खेलने दो. और मैच आते के साथ ही जीत भी गए. 2-0 से जीत गए जी. और ये पहली बड़ी चीज हुई. ये पहली बात है. और लेकिन मेसी साहब 65 मिनट पे टीम से मतलब जो नेमार को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट आए और मैदान में आए. कुछ चांसेस तो उन्होंने क्रिएट नहीं किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने थ्रेटन किया ओपनिंग जो ओपोनेंट टीम के अगेंस्ट में थ्रेटन अटैक किए कुछ. अच्छा. तो मतलब कुछ जलवे दिखाए अपने, वो जलवे जो मेसी दिखा सकते हैं. बिल्कुल. और तालियों की गड़गड़ाहट से मेसी साहब की जो स्वागत हुआ तो वो कमाल का था. और 30 नंबर की जर्सी, सोचिए इतने सालों से उन्होंने कोई और जर्सी नंबर पहना और अभी 30 नंबर की जर्सी पहन गए. तो एक मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, नंबर सेम होना चाहिए था. ट्रांजिशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा. वो बार्सिलोना की टी शर्ट 15 सालों से पहनते आ रहे हैं और सडनली PSG. लेकिन PSG जर्सी पहनने के बाद ये हम फकर महसूस कर रहे हैं कि भाई ये कतर की टीम ही है. सच में ये कतर की ही टीम ही है. जो आप सोच लीजिए कि क्लब है या कतर रिप्रेजेंट कर रहा है. बिल्कुल. तो एक तरह से इनडायरेक्टली मेसी वाज रिप्रेजेंटिंग कतर क्लब. सो वी ऑल फेल प्राउड. ये है. अच्छा, ये चलिए 30 नंबर की जर्सी आपने बताई. वहीं दूसरी तरफ एक और ट्रांजिशन हुआ. हम लोग ने बात भी की थी. जुवेंटस से उड़ के अपनी उस घर पे पहुंच चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में. और जर्सी नंबर भी चेंज नहीं हुआ उनका जर्सी नंबर चेंज नहीं हुआ. ये तो इन्होंने पता नहीं क्या उन्होंने गेम खेल दिया. हम तो बात ही कर रहे थे कि भाई होने वाला है, लेकिन वो मैनचेस्टर सिटी था, नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड. पर ये वीकेंड में उन्होंने क्या गेम खेल दिया, पता नहीं कौन सा फतायर खाली होंगे उन्होंने. तो गेम उन्होंने ऐसा ट्रिक किया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उन्होंने साइन कर लिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को. एंड आई मीन देखिए उस लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि भाई मेसी आया है तो हम भी कुछ करके दिखाएं, क्योंकि एक ईगो टसल वाली बात है. राइट. मेसी वर्सेस रोनाल्डो. इनके फैंस भी बटे हुए हैं. तो वहां पे रोनाल्डो साहब भी क्यों बैठे रहे यूवेंटस से भाई हम भी जाएं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने. क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड से इन्होंने अपना बड़ा कैरियर शुरू किया था, आपको याद होगा. तो सोच रहे हैं कि भाई यहीं से हम रिटायरमेंट ले लें. तो खैर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बड़ा धमाका इस जो विंडो ट्रांसफर चल रहा है ना, ये समर का, अभी अगले वीक खत्म होने वाली है. तो इसमें रोनाल्डो को टीम में लाए. ये उनका एक स्ट्रेटेजी भी होगी भाई आगे जाके हम अपनी टीम को बढ़िया बनाएंगे, जीतेंगे. तो ये एक बहुत बड़ी बात थी. ये कमाल हो गया. लेकिन और PSG की जानिब से हम बात करें कि किलियन एम्बापे जो अभी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं भाई हमें भी मेरे पास आ जाए. अच्छा ऑफर. रियल मैड्रिड के पास ऑब्वियसली ऑफर गया है. रियल मैड्रिड ने 137 मिलियन पाउंड का ऑफर रखा है टू PSG. 137 मिलियन पाउंड. तो PSG भी इसमें थोड़ा सा और बार्गेनिंग पे जा रहे हैं कि भाई हमारा भी मौका है, हम बेचेंगे तो सही लेकिन हम पैसे भी वसूलेंगे आपसे. वसूली टाइम जी. सो वेल डन. तो ये सब फुटबॉल जगत में हो रहा है. एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही कमाल का फुटबॉलिंग एक्शन आपको आने वाले महीनों में यही देखने को मिलेगा अपने कतर में. तो कौन कौन सी फुटबॉल मैचेस आने वाले टाइम में होने वाले हैं कतर में? जी देखिए अगले हफ्ते तो शुरू है ना. बिल्कुल जी. क्वालिफाइंग मुकाबले ईरान और इराक के जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, वो ईरान इराक का मैच हमेशा एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जैसा है. तो ये मैच कतर में होंगी क्योंकि इराक के सारे होम मैचेस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जो भी एशियन ग्रुप के हैं यहाँ पे होना है. ऊपर से इससे पहले चाइना की भी मैच, चाइना वर्सेस जापान की एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच दोहा विल होस्ट इट. ओके. द रीजन बीइंग कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हुई है चाइना में. चाइना ने रिक्वेस्ट किया था कतर फुटबॉल एसोसिएशन को एंड दे आर होस्टिंग इट. ओके. और इसके बाद दोहा के बाहर हम बात करें तो कतर विल प्ले
ये यूरोपियन क्वालिफायर्स कहलाएंगे, लेकिन कतर क्योंकि एशियन टीम है, यूरोपियन क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जस्ट टू एंश्योर देम दैट उनको अपना ट्रेनिंग की जो एक शेड्यूल है वो शेड्यूल उनको मिले, अच्छे ट्रेनिंग मिले उनको। तो कतर विल प्ले सर्बिया ऑन 2nd of September इन हंगरी, और 4 तारीख को कतर विल प्ले पोर्चुगल। तो ये मैचेस जो यूरोपियन क्वालिफायर्स हैं, ये आपको समझा दें कि यूरोपियन क्वालिफायर्स में कतर क्यों है। इसलिए कि एक अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में इस अरेंजमेंट में कतर क्योंकि मेजबान टीम है, कतर को मौका दिया जा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा से ज्यादा वो मैच प्रैक्टिस करे। जी, समझ रहे हैं आप? तो जिससे फीफा कप जो यहाँ पर आया यहीं का यहीं रह जाए। जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह। तो वापस आएंगे थोड़ी देर में और बात करेंगे क्रिकेट की और पैरालंपिक्स की, जिसमें कुछ गोल्ड हासिल किए गए हैं। बट उसके पहले एक बड़ा प्यारा सा गाना फलक शब्बीर की आवाज में। गाने का नाम है लगे प्यारी। आय हा, सारी रात की स्टोरीज जानने वाली हैं। इनफैक्ट टीचर्स की क्या स्टोरी थी वो भी वो लेकर आएंगी, वो सारी बातें जो आप तक पहुंचाएंगे हम लोग, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बैक टू स्कूल, स्कूल और टीचर्स की स्टोरीज भी आप तक लेकर आ रहे हैं। Wake up with Ved, wake up। और अभी हमारे साथ में बैठे हैं अमीन भाई, मोहम्मद अमीन भाई, जो कि पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर बुक लिखी है इन्होंने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अमीन भाई, मुझे बताइए, इंडिया और इंग्लैंड मैच जो भी पिछला वाला हुआ, हालांकि सीरीज में अब दोनों की बराबरी हो चुकी है, एक पल के लिए लगा जब पुजारा बैटिंग कर रहे थे, एक पल के लिए लगा कि यार अब मैच जो है पलट हो रहा है, हो सकता है ये इंडिया के खेमे में जाके गिरे। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, क्या लग रहा था आपको, क्या ये इंडिया कर सकता है? देखिए, जब हमने पिछले हफ्ते वीकेंड से पहले हमने डिस्कस किए थे कि ये टॉस वाज वेरी क्रूशियल, राइट। पर कोहली को क्या कोहली बोल दीजिए आप, ठीक है। कोहली को क्या सूझा था कि ये इस ग्रीन टॉप में उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग ली, और उसके बाद जो उनकी क्रिटिसिज्म चलते रहा है कि भाई ये आपको क्या सूझा था कि यहाँ पे बैटिंग क्यों लिया आपने, राइट। तो जब इंडियन टीम ने थोड़ा बहुत फाइट बैक उन्होंने करा था, उसके बाद थर्ड डे के बाद जो एंड ऑफ द डे था कि वे 2 विकेट पे 100 रन बनाए थे उन्होंने, और लग रहा था कि अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, यकीन मानिए क्यों नहीं लग रहा था कि आपको बता दूं कि उस दिन का मैच जो एंड हुआ था ना, तो उस दिन नए बॉल नहीं लिए गए थे। जो रूट ने कहा कि भाई आई विल नॉट टेक द न्यू बॉल, आई विल टेक द न्यू बॉल ऑन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, कि जिस सुबह में सीम को मदद करेंगे ये बॉल, है ना, बॉलर्स को। तो इन्होंने बड़ा एक टैक्टिकल मूव किया था। उसके बाद देखिए झटके पे झटके आते हैं। तो इट वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन कि भाई ये होना ही था, इसको रोक नहीं पाते हैं। तो इस पे यही सवाल फिर से आ गया, भाई विराट कोहली इज ही फिट टू सवाल पे सवाल, कितने सारे सवाल या निशान, सवाल पे सवाल अब विराट कोहली साहब को देना होगा। अगर अगला टेस्ट जो है, जो 2 तारीख से शुरू होना है ओवल में अगर इस टेस्ट में अगर ये जीत नहीं पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक मतलब उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि ही इज नॉट फिट एनफ टू कोच दिस, आई मीन टू कैप्टन दिस इंडियन टीम। ओके, तो ये मुद्दा यही है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे इंजमाम भाई ने अपना एक सजेशन दिया है विराट को कि विराट, जब भी आप मैदान में जाते हो, मेरी बात सुनो, जब आप मैदान में जाते हो तब आपने एज अ कैप्टन नहीं खेलना है, तब आपने एज अ नॉर्मल बैट्समैन की तरह खेलना है। वो प्रेशर फील मत करो कैप्टन वाला, यू शुड गो एंड प्ले, जस्ट सिंपली प्ले। बट वो कैप्टन बन के अगर प्ले करोगे तो प्रेशर रहेगा और आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये सजेशन आई उनकी तरफ से। सजेशन तो ठीक है, आई मीन वेलकम, दिस सजेशंस आर वेलकम, बट ग्राउंड में विराट कोहली है, इंजमाम भाई नहीं है। वहां का जो मतलब जो उस टाइम के कंडीशंस है, ये तो वो प्लेयर ही बता सकता है। लेकिन जो सबसे लॉजिकल और सबसे जो कॉमन सेंस अप्लाई करना था विराट कोहली को कि ये पिच आपने देख चुके थे आपने टीम से सलाह मशवरा करते कि भाई हम बैटिंग ले रहे हैं, ये डिसीजन सही है। टॉस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पर्टिकुलर डे। 4थे दिन में मैच खत्म कर दिया गया। और अब जो अगला टेस्ट होने वाला है, देखिए ईशांत शर्मा वाज इंक्लूडेड इन द 3rd टेस्ट, जो कि ईशांत शर्मा 32-33 साल के हो गए हैं। ईशांत शर्मा को रखना भी एक सवाल है कि भाई ईशांत शर्मा शुड कंटिन्यू और नॉट। उसके जगह पे हमने बात भी की थी कि अश्विन आ सकते हैं, लेकिन अश्विन को रोक दिया गया कि भाई अश्विन
अश्विन इज एन ऑलराउंडर भाई, अच्छा बल्लेबाजी करते हैं। तो अब अगले टेस्ट के लिए उनके पीछे अब ये बोल रहे कि भाई अश्विन को टीम में रखिए, वरना ये सीरीज आपके हाथ से क्या निकल जाएगा। जी चलिए, ये तो क्रिकेट के हवाले से बात हो गई। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के नए चेयरमैन हमारे भाईजान बन चुके हैं जी, रमीज राजा साहब। और शोएब भाई ने बोला कि बहुत आक्रामक बदलाव पीसीबी में, टीम में, क्रिकेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 90s के दौर के खिलाड़ी हैं, जब गेम को गेम स्पिरिट से खेला जाता था, वो आक्रामकता के साथ, एग्रेशन के साथ खेला जाता था। तो अब आई थिंक पीसीबी में बहुत कुछ आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। ये मैं तो कहूंगा कि इमरान साहब का ये बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन था कि एक क्रिकेटर को उन्होंने बैठाया पीसीबी के चेयरमैन के स्वरूप। और रमीज राजा एक बल्लेबाज के तौर पे जो ओपनिंग बैट्समैन थे, ये बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते थे एंड वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स मैं तो कहूंगा कि वर्ल्ड के थे, और कप्तानी भी कर रहे थे पाकिस्तान टीम को। तो इस तरह मतलब रमीज के जैसे एक एक फॉर्मर क्रिकेटर को बैठाना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें तो उनके फ्यूचर मुझे लग रहा है कि सही है। बहुत अच्छा। चाहे उनके भी कुछ क्रिटिक्स होंगे, बट पर्सनली आई फील कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनके नेतृत्व में रमीज राजा खेले हैं और उनको जानते हैं, एक तालमेल है, एक सूझबूझ है। तो ही नोज कि वेयर एक्चुअली रमीज राजा स्टैंड्स एंड रमीज राजा की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक ही विल गिव अ डायरेक्शन टू द पाकिस्तान टीम इन द फ्यूचर। एंड इन फैक्ट जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप ये बन चुके हैं, तो आई थिंक एक अच्छा डायरेक्शन भी मिल सकता है T20 वर्ल्ड कप के लिए, है ना। जी। जो अभी जो कहीं ना कहीं जो खामियां आ रही हैं, शायद रवीज भाई उसको एक बहुत अच्छे से अमल में ला सके। इंशाल्लाह ये करेंगे, क्योंकि ये देखिए खिलाड़ी हैं, मैं तो हमेशा ऑलवेज रेस्पेक्ट कि खिलाड़ी को रेस्पेक्ट करता हूं मैं, बिकॉज इनके एक्सपीरियंस बोलता है, और ये इनके काम में ये आई होप दैट इट ट्रांसलेट्स इनटू सम गुड एफर्ट्स, राइट, एंड ये होगा। चलिए, और अब क्रिकेट से सीधे चल रहे हैं हम लोग पैरालंपिक्स की तरफ, जो टोक्यो में चल रहा है। और इंडिया के जानिब से अगर मैं बात करूं तो एक पहला गोल्ड, अगर हिस्ट्री में बात करूं, पैरालंपिक्स की हिस्ट्री में पहला गोल्ड उन्होंने हासिल किया। शूटर अवानी लेखरा जी, ये शूटर हैं, और ये इन्होंने 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है, और ये काबिल तारीफ है। ये पैरालंपिक्स आपको पता है ना कि पैरालंपिक्स क्या मतलब होता है। जी। फिजिकली चैलेंज, राइट। तो कोई भी स्पोर्ट्स इसमें आप उठा लें, उनके लिए, वो खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें भी गोल्ड ला रहे हैं, तो ये एक तरह से देखा जाए कि इज अ वेरी गुड अचीवमेंट बाय एन इंडियन एथलीट इन पैरा ओलंपिक्स। और ये सबसे बड़ी बात है कि अवानी का ये पहला ही पैरा ओलंपिक्स था, ये डेब्यू ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, तो उन्होंने यही कमाल कर दिखाया पहले बार में डेब्यू में। नीरज चोपड़ा हो गई है ना, पहले मैच में ही, पहले ओलंपिक्स में ही गोल्ड हासिल कर लिया। और शुरुआत भी अच्छी हुई थी पैरालंपिक्स की, जब सिल्वर से हमने खाता खोला था पिछले दिनों, और अब दूसरा हमें गोल्ड मिल चुका है। तो पैरालंपिक्स एक तरफ है। अब अगर मैं बात करूं क्रिकेट के हवाले से, और कौन कौन से मैचेस हैं जो हमारी कतर को, आवाम को देखना चाहिए आने वाले दिनों में? अभी देखिए फिलहाल क्रिकेट चल रहा है, जिम्बाब्वे आयरलैंड की सीरीज चल रही है, बट लेकिन परंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट की बात अगर करेंगे वो है T20। बिल्कुल, अगले अक्टूबर में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक धमाका है आईपीएल की जो बाकी बचे कुछ मैचेस हैं वो दुबई में हो रहा है। तो हमें ताक लगाना चाहिए भाई, देखते हैं कि मुंबई इंडियंस है या KKR है, कौन क्या है भाई, क्या करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी प्लेयर्स इंडियन टीम में अभी खेल रहे हैं ना इंग्लैंड में जी, तो वो भी जाके भाग लेंगे। बिल्कुल, हमें देखना है कि वो प्लेयरों का क्या परफॉर्मेंस रहता है, विराट कोहली क्या करते हैं। यस, सबसे इम्पोर्टेंट अगर धोखे से ऐसा हुआ है ना, तो कि आरसीबी के लिए वो दबा के खेल रहे हैं और यहाँ टेस्ट में नहीं खेले जा रहे हैं, अगर आरसीबी के लिए नहीं खेल पाए, तो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप क्या कहेंगे? तब तो T20 टीम में भी जगह बनाना मुश्किल तब तो फिर यही होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट अमीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में सुबह ज्वाइन करने के लिए। कल वापस अमीन भाई हमारे साथ होंगे और बहुत सारी स्पोर्ट्स की खबरें हमें बताएंगे। और फिलहाल एक बढ़िया सा गाना बचपन का प्यार मैं आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद नाजिर जी का इंतजार करेंगे। भूल नहीं जाना रे, मैं तो बोलता हूँ आप लोग
जब गाना बजेगा आप भी का टाइम और वेक अप विद वेद आप सुन रहे हैं। नाज़िया जी का इंतजार यहाँ पे हो रहा है, बट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग शी गोना स्टे। बट अभी चलो चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। और इंस्टाग्राम पे हम जब शो खत्म हो रहा होता है तो ये बात जरूर करते हैं कि जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे उन सभी को मैं शाउट आउट देने वाला हूँ। यस, सभी का नाम मैं शाउट आउट करने वाला हूँ। सो कम ऑन इंस्टाग्राम FM 107 कतर, आप जल्दी जाइए, फॉलो कीजिए। करमजीत जी ने अभी बस थोड़े टाइम पहले हमें फॉलो किया, उनको थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद मोहसिन 7293 थैंक यू वेरी मच हबीबी। ये लिखा है मारात बिल 143, क्या नाम है यार, थैंक यू सो मच। अमीन _ कतर ने हमें फॉलो किया, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सरवर, क्या बात है, थैंक यू सो मच। अरे देखिए अभी ये यहाँ पे फरशाद यूसुफ, हाँ थैंक यू सो मच फरशाद फॉर फॉलोइंग अस। जो अभी हमें फॉलो करेंगे उन सबका नाम मैं यहाँ पे शाउट आउट करने वाला हूँ। आसिम अबूजाद, आसिम भाई थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मुझे आई थिंक मैसेज भी आया है, मोहम्मद बिलाल इस्लाम 6701, आई एम श्योर आई एम रीडिंग इट राइट। मोहम्मद, यस, मोहम्मद इलाम 6701, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई हमें फॉलो करने के लिए। ये जो अभी हमें फॉलो करेंगे सबका नाम मैं शाउट आउट करने वाला हूँ। जुबैर 3505, जुबैर थैंक यू सो मच जुबैर मैन, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें फॉलो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ अपना इंस्टाग्राम, जो हमें फॉलो करेंगे वो सारे लोगों के नाम। चलो एक मैसेज भी रीड आउट कर ही लेता हूँ, मुझे यहाँ पे भेजा है किसी ने। हेलो ब्रो, हेलो हाय, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। अस्सलाम वालेकुम भाई यासिर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप। और यहाँ पे एक और मैसेज आया है, आई थिंक रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी। 2 न्यू मैसेज रिक्वेस्ट। जुबैर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वेद भाई, आई एम फैन ऑफ यू ब्रो, थैंक यू जुबैर। बलोच भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे से वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए। और अगला मैसेज मोहम्मद बिलाल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद बिलाल भाई। एंड लिखते हैं, ब्रो हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच एंड आई एम होपिंग सेम फॉर यू। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे हमेशा। और किसी ने मुझे बोला बाबूमन साहब का एक गाना सुना दो। यासिर बोलते हैं ठीक है, आप कैसे हैं, हम बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और मोहम्मद बिलाल लिखते हैं, यू आर अ गुड पर्सन, ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं, अभी किसने हमें फॉलो किया है, कुछ नई लिस्ट वापस से रिफ्रेश कर रहा हूं मैं। हर्षा 141199 हर्षा जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उबैद से गुजराती, केम छो उबैद भाई, अभी अब गुजराती लिखा तो अभी गुजराती तो यानी आवड़े छे ना। तो उबैद भाई केम छो, हाँ फाफड़ा जलेबी थोड़ा इधर भी कभी भेजा देना, हमको अच्छा लगेगा। ओके नेक्स्ट वन जो हम रिफ्रेश कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे फॉलो किया है नयन ने, क्या बात है नयन जी। और अगर इमेजिन नयन बहुत खुश रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, नयन सुख। ओके सो ओके आई एम गोना टेक अ स्मॉल ब्रेक राइट नाउ। मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये बैड मुंडा गाना। वाओ, जसमाना एमी बनता है मालूम है ना, तो जरा सुनो, उसके बाद वापस आके कुछ नाम मैं वापस शाउट आउट करूंगा। हाय हाय हाय, उनका जरा नाम ले लिया जाए, उनके मैसेजेस पढ़ दिए जाए इंस्टाग्राम पे। माय फ्रेंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करें FM 107 के अंदर। अब्दुल्ला शेख हबीबी के फहल, अच्छा इनका ही नाम है उबैद शेख गुजराती। अस्सलाम वालेकुम भाई, મજામાં તમે કેમ છો? હું પણ મજામાં છે, हाँ खूब मजामा। और उबैद भाई भी हमारे यहाँ पे हैं, आपको तो मालूम है उबैद भाई, तो ऐसा लगता है जैसे वेद बोलो तो ऐसा उबैद सुनाई देता है, उबैद बोलो तो वेद सुनाई देता है। तो वो उबैद भाई हैं, उबैद ताहिर भाई, जो हमें न्यूज पढ़ते हैं, पुलिस और अवाम शो करते हैं, और जिनके वीडियोस तो आप लोग फेसबुक में देखते रहते हैं। और मेरा नाम है वेद। अच्छा एक और बढ़िया मैसेज आया यहाँ पे, हर्षा नंदा मलिक, ओ क्या बात है, हेलो सर आई लव यू, ओ थैंक यू सो मच, लव यू टू माय फ्रेंड। सर फिर से एक बार सहदेव का गाना चला दो प्लीज। अरे यार अभी इतनी जल्दी तो नहीं चला पाऊंगा, फिर से थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। ओके चलो, अब एक पंजाबी गाने की रिक्वेस्ट आई है और मैं पंजाबी गाना जरूर आपको सुनाने वाला हूँ, लेकिन जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनका शाउट आउट करने वाला हूँ मैं क्विकली। यहाँ पे हमें फॉलो किया है जाम्बा जसबीर ने, जाम्बा जसबीर थैंक यू सो मच हबीबी। और उसके बाद इकरम देश वाली राम साबास,
इतना प्यारा नाम है भाई, काफी बड़ा हो गया ये तो। तो जल्दी आपके पास वक्त है अभी। हमें जो अभी फॉलो करेगा उन सब के नाम मैं शाउट आउट करने वाला हूँ ऑन FM 107 का नाम। ऐसा गाना चलाऊंगा ना दिल खुश हो जाएगा। अगर जितने लोग अभी ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं FM 107, आप लोग अपनी स्टोरी बनाने में मजबूर हो जाओगे। और स्टोरी अगर बनाते हैं इंस्टाग्राम पे तो हमें टैग करना मत भूलना, क्योंकि गाना भाई सुनाने वाले एम्पलीफायर इमरान खान का। FM 107 सुनते रहे वेद के साथ, दिल से देसी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये फिल्मी है, दिल है आय हाय के मान के बेहतरीन गाने आप सुनते हैं। नाजिया जी का इंतजार हो रहा है। नाजिया शी वेंट टू DPS स्कूल, जहाँ पे वो टीचर्स की स्टोरी को कवर करने के लिए गई हैं। तब तक के लिए सागर किनारे। हाँ दोस्तों, 10:11 का टाइम और ये शो है #फिल्मी है। आज एकदम फिल्मी अंदाज में मेरे यानी वेद के साथ में नाजिया, शी इज ऑन द वे। जब तक वो आती है तब तक मैं आपके साथ देने वाला हूँ। अच्छा, टीचर्स की बात हो रही है, बैक टू स्कूल, बच्चे लोग जा रहे हैं, बच्चों का एक्साइटमेंट है। तो हमने भी टीचर्स से बात की। इनफैक्ट आई वेंट टू पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल येस्टरडे, जहाँ पे मैंने एक उर्दू के टीचर हैं जो पिछले 14 ईयर से वहां पे पढ़ा रहे हैं, उनसे बात की, इरफान मलिक साहब से। बड़े उनके टीचर के बारे में जानने की कोशिश की, कैसी ये जो तब्दीलियां आई कोविड वाली, ये कैसे उन्होंने अडॉप्ट की, वो सारी चीजें हमने बात की। तो वो बातें मैं जरूर आपको सुनाऊंगा कि मेरी क्या बातें हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग सी वार्तालाप है, हमारी कॉन्वर्सेशन है। बट उसके पहले जिन्होंने अभी हमें फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, उनका नाम भी लेना बनता है। papu.ray39501। थैंक यू सो मच पापू जी। पापू जी जे लक्षण ने हमें फॉलो किया एंड देन आई चेक जलक्षण, तो इनकी फोटो अलग है लेकिन इनकी प्रोफाइल पिक्चर किसी गर्ल की है। जलक्षण, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। ओके तो अभी अभी जब तक नाजिया नहीं आती, जो हमें फॉलो करेगा इंस्टाग्राम पे या स्टोरी आप हमें टैग करेंगे तो सारी स्टोरीज हम अपने स्टोरी बोर्ड पे भी शेयर करेंगे। और यहाँ पे 2 नए मैसेज की रिक्वेस्ट भी आई है, लेट मी रीड। फरशाद लिखते हैं, हाय ब्रो, टुडे माय वाइफ्स बर्थडे, प्लीज शाउट आउट हैप्पी बर्थडे नाफिया फरशाद फ्रॉम योर बेस्ट हबी विद आवर लवली एरिन जरीह बेबी। ओके, तो वैसे तो मैंने रीड कर दिया है, बट वापस मैं बोलना चाहूंगा कि नाफिया फरशाद जी को अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम योर बेस्ट हबी एंड फ्रॉम योर लवली एरिन एंड जरीह बेबी। सो हैप्पी बर्थडे टू नाफिया भाभी जी। हमारी टीम की तरफ से भी आपको यौम पैदाइश का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, यौम पैदाइश। पापू रे लिखते हैं, हाय सर नमस्कार। पापू रे जी नमस्कार टू यू, थैंक यू वेरी मच आपकी इस प्यारे से नमस्कार के लिए। ओके, सो जो अभी मैसेजेस आएंगे उन सबको मैं रीड आउट करने वाला हूँ। इनफैक्ट आपकी जो भी स्टोरीज होंगी वो भी हम टैग करेंगे और जो हमें फॉलो करेगा उन सबको मैं शाउट आउट करने वाला हूँ। बट चलते हैं अभी सीधे हमारी इस कैंपेन की तरफ जो हम स्पेशली लेकर आए हैं बैक टू स्कूल पे। एंड 5 सितंबर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, तो हम टीचर्स की बातें आपको सुना रहे हैं। तो अभी चलते हैं, टीचर से बात करते हैं, इरफान मलिक साहब से बात करते हैं। FM 107 सेलिब्रेट कर रहा है माई टीचर्स स्टोरी। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के जो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अगर मैं बात करूं इसकी, तो कतर का एक काफी पुराना काफी बड़ा स्कूल है। वहाँ के टीचर हैं इरफान मलिक साहब जो उर्दू सिखाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। तो इरफान मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इस कॉन्वर्सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप पिछले 14 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने न जाने कितने बच्चों को उर्दू सिखाई है। बट ये जो तब्दीली आई है कोरोना की वजह से, इस तब्दीली में क्या पढ़ाने में थोड़ी दिलचस्पी कम हुई है आपकी? नहीं, देखिए उस्ताद जो है वो तो उस्ताद है, अगर वो मुख्तलिफ सूरत हाल को काबू नहीं कर पाता और वक्त के तकाजों का साथ नहीं दे पाता तो फिर उस्तादी कैसी? ये बात तो उस्ताद है ही वही कि जो भी हालात हों, जैसी भी सूरत हाल हो, उसने पढ़ाना ही पढ़ाना है। अगरचे कुछ दिक्कत हुई मीडिया के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन उसको बहुत जल्दी ही हमने काबू पा लिया उस पर। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी सूरत हाल काबू में रही, क्योंकि उस्ताद का बुनियादी काम तो पढ़ाना है ना, उसने अपना मैसेज, अपना काम बच्चों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके। क्या बात है, माशाल्लाह। अभी आप ऑनलाइन बच्चों को जूम कॉल पे या गूगल मीटिंग, हैंग आउट पे पढ़ाते हैं, तो मजा आता है? वैसे ही मजा आता है या क्लास में ज्यादा मजा आता है? क्लास का मजा अपना है जी। जब आप सामने बैठे होते हैं ना जी, तो जो उसका एक्सप्रेशन है, जो आपका आई टू आई कांटेक्ट है, जो ताल्लुक है, देखिए उस्ताद और शागिर्द का एक खास रिश्ता है। तो वो रिश्ता ठीक है, इस वायर के जरिए कायम तो रहता है, लेकिन वो जो सामने रहता है ना जी,
उसका अपना एक लुत्फ है। जब क्लास फिर बच्चे आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं, आपको खुद लुत्फ आ रहा होता है कि हाँ आपने कुछ सिखाया है, आपने कुछ नया किया है, आज के दिमाग में डाल दिया कुछ, तो इसका तो अपना एक लुत्फ ना मजा है। बिल्कुल सही बात है। आपके उस्ताद की बात करते हैं, क्योंकि बड़े सारे बच्चे जो है वो जानना चाहते हैं कि हमारे उस्ताद के उस्ताद कैसे थे, कि किसी उस्ताद की कोई स्टाइल जो आपको याद है? मैं चेहरे पे मुस्कुराहट इस वजह से आ गई कि ये जो मेरे बालों का स्टाइल है, अच्छा, ये मेरे अपने स्टूडेंट्स में बड़ा मशहूर है। तो ये मेरे एक उस्ताद थे अहमद खान साहब, अच्छा, तो ये उनके बाल हूबहू इस तरह हुआ करते थे। यकीन कीजिए मैंने अपनी वालिदा से इंसिस्ट किया कि मैं बाल ऐसे ही बनाऊंगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद मुस्तकिलन मैंने उनको ही कॉपी करना शुरू कर दिया। तो जो ये जो बच्चे नकल करते हैं ना, नकल उतारते हैं असातिज़ा की, मैं कहता हूँ ये भी एक मोहब्बत का अंसर होता है, और बच्चों को अपने असातिज़ा को देख देख कर इतना असर ले लेते हैं कि उन जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात। कुछ ऐसे उस्ताद होते हैं ना, जब उनकी क्लास लेने आते हैं ना, तो आगे वाली बेंच में बैठने में डर सा लगता है, ऐसे घबराहट सी होने लगती है। आपके जमाने में कोई ऐसे उस्ताद थे कि जो आते थे तो एकदम सन्नाटा, सर आ गए? देखिए ये हर स्कूल में ऐसा होता है जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सख्त, हर एक अपने मिजाज से अपने अंदाज से पढ़ाता है। हमारे एक सर हुआ करते थे इंग्लिश के, खिजर नाम था उनका, तो वाकई इस तरह के थे कि जब आते थे तो क्लास में सन्नाटा होता था, लेकिन वो थोड़ी बहुत तो फिर पता है आपको, तो शरारत तो कहीं ना कहीं चल ही जाती है। लेकिन यह कि उनकी क्लास में ऐसी खामोशी वाकई होती थी तो लगता है कि सन्नाटा ही है। मगर उनकी खसूसियत भी थी। उनकी खास बात ये थी कि वो स्कूल लगने से घंटा डेढ़ पहले आ जाते थे और कहते थे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आ जाओ। अच्छा, एक्स्ट्रा इसके बावजूद बच्चे डर के बावजूद वहाँ पहुँच जरूर जाते थे। ये तो फिर सेलिब्रेट कर रहा है माई टीचर्स स्टोरी। क्या बात है, क्या बात है सर। कुछ और भी जानेंगे, इंटरेस्टिंग बातें जो आपको आपके स्कूल डेज में लेके जाएंगे। लेकिन एक बहुत प्यारा गाना, बिलीव मी, बहुत ही प्यारा गाना है कीके के वोकल में, और ये गाना तो मुझे लगता है मुज़बानी सबको याद होगा, तो सुनते हुए गुनगुना भी लीजिए। हैशटैग फिल्मी है चल रहा है फिलहाल। हम फिलिंग अप फॉर अर्जुनाज। बहुत सही। क्या ये मूवी के सारे गाने ना, चाहे ये हो या फिर टाना 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 ला 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 ला, सारे गाने एक से बढ़कर एक है। तो मैं सुनाऊंगा जरूर। अगर आप चाहते हैं कि मैं चांद सिफारिश आपको सुना दूं तो मुझे बस 5 मैसेज चाहिए। आपके मैसेजेस अगर मुझे आ जाएंगे 6664 या 66622107 पे या फिर इंस्टाग्राम पे FM 107 कहकर, मैं गाना आपको सुना दूंगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे टीचर्स डे की, और आप सुन रहे हैं FM 107 पर हैशटैग फिल्मी है। FM 107 सेलिब्रेट कर रहा है माई टीचर्स स्टोरी। अब बात हो रही थी इरफान मलिक साहब से। अगला सवाल पूछते हैं इरफान मलिक। बताइए, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं ना जिनकी क्लास कोई मिस नहीं करना चाहता है ना। इनफैक्ट ऐसा होता है कि अगर वो क्लास से ज्यादा भी टाइम ले लें कभी कभी, तो आपके जमाने में ऐसे कोई उस्ताद थे? जी बिल्कुल थे हमारे। मुझे याद पड़ता है हमारे सेकंड ईयर में एक उस्ताद हुआ करते थे इंग्लिश के, नईम हैदर साहब। अच्छा। तो इंतहाई खुश मिजाज थे। अच्छा। इंतहाई खुश मिजाज, तो उनकी क्लास मिस नहीं कर सकते थे हम। और अगर उनकी क्लास चलती थी तो रिक्वेस्ट कर लिया करते थे, सर प्लीज सर। क्योंकि उसके बाद जो है वो एक हमारी क्लास हुआ करती थी हिस्ट्री की, तो वो थोड़े कदरे सख्त मिजाज थे। अच्छा। लेकिन ये कि हमारी कोशिश होती थी कि ये पीरियड ही चलता रहे, तो कोई ना कोई बहाना कर ही लिया करते थे कि सर आप इसको चलाते ही रहे। तो ऐसा तो है। मैं खुद जब कॉलेज में था तो हमारे जो डीन थे वहाँ के, डायरेक्टर साहब, उनका घर छोटा सा था ना, और वो हमेशा ऐसे ग्राउंड पे निकलते थे। हम लोगों ने मारियो बोलते थे क्योंकि उनकी मूंछें भी मारियो जैसी थी। तो हमेशा ऐसे किसी ना किसी टीचर को हम एक निकनेम दे ही देते हैं, अपने उस्ताद को एक निकनेम दे देते हैं। पहले मुझे अपने हवाले से बताइए, क्या स्कूल में आपका भी कोई निकनेम है? देखिए ये हम तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये बच्चों ने इस तरह सीक्रेटली इसको मैनेज किया होता है कि शायद हम तक न पहुंचे। बल्कि मेरे अपने बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं तो उनसे भी अगर मैं पूछूं तो कहते हैं सॉरी हमें नहीं पता। क्योंकि स्टूडेंट उनका तो अपना एक ग्रुप है, तो ऐसा होता है, यकीनन होता है, कहीं ना कहीं इधर भी होगा यकीनन। तो ये भी एक मोहब्बत का अपना एक अंदाज होता है, क्योंकि आप दिन भर उनके साथ रहते हैं, बातें करते हैं, तो फिर असर तो होता ही है कुछ ना कुछ। आपने किसी उस्ताद का निकनेम रखा हो, कुछ शॉर्ट नेम से आपने बुलाया हो? एक हमारे सर हुआ करते थे मैथ के, तो कदरे सर थे, और वो अमूमन कहा करते थे, कुछ बात हो रही होती थी, डंडा ले आओ जरा। हालांकि डंडा मंगवाते नहीं थे, मगर एक मशहूर हो गया था कि डंडा ले आओ। तो जब भी कभी कोई बात होती तो हम कहते सर मुमताज आ रहे हैं, डंडा ले आओ। तो वो पहले से, चाहे आपने तैयार करना है नहीं करना है, सबक आता है नहीं आता, वो पहले से कहते थे डंडा ले आओ। ऐसे और भी तकिया कलाम होते हैं जिसकी वजह से वो पूरे स्कूल में, कॉलेज में मशहूर होते हैं। कोई बड़ा कमाल का तकिया कलाम जो आपको याद है अपने उस्ताद? उस तरह तो मुझे नहीं याद, लेकिन एक बात मुझे अपनी अच्छी तरह याद है उस्ताद की। हमारे प्राइमरी में, देखिए इस बात को कुछ 30 साल हो चुके
हैं। बताइए क्या बात। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे अब्दुल मालिक साहब, और वो एक बात कहते थे कि बेटा सबक गलत हो गया तो माफी हो जाएगी, अगर इखलाक में गलती हो गई तो माफी नहीं मिलनी। और यकीन कीजिए ये बात मुझे आज तक नहीं भूली। उनके बच्चे, मेजॉरिटी में उनकी क्लास के बच्चे बड़े खुश अखलाक और मिलनसार रहे हैं। अच्छा। और यहाँ तक उनसे मेरा इतना उन्स हुआ, इतनी मोहब्बत हुई कि उनका बेटा जो है इस वक्त भी, हालांकि वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता था, बहुत दूर से आते थे वो, उससे उनके बेटे से इस वक्त भी मेरी बड़ी दोस्ती है। तो ये तो फिर साथ की बातें तो फिर याद रह ही जाती। मुझे एक चीज और बताइए, ऐसी कोई टीचिंग मेथड जो आपकी टीचर की थी, जो आप आज भी अपनी टीचिंग में आपने शामिल करके रखी है? असल में एक हमारे उस्ताद थे, वो उर्दू के इमला पे, चूंकि मैं तो लिटरेचर का टीचर हूँ, तो वो इमला पे कहते थे यहाँ से आपकी शख्सियत नजर आती है। वो कहा करते थे कि अगर आपने किसी को तस्वीर नहीं ना भेजनी तो 2 सतरें लिख के भेज दीजिए। अच्छा। वो पहचान जाएगा आप कैसे हैं। ओहो। तो ये मैं कोशिश करता हूँ अपनी भी यहाँ पर बच्चों की, लेकिन चूंकि आज तो मीडिया का दौर है, टाइपिंग की वजह से, और तो यहाँ पर लिखने में बच्चे बहुत हिचकिचाते हैं, वो अवॉइड करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं आप हमें प्रिंटेड मटेरियल दे दें। लेकिन ये है कि इस पे कोशिश करता हूँ कि जितना जोर दिया जा सके लिखने पर जी, क्योंकि ये शख्सियत की अक्कासी करता है। अच्छा सर, एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, वन थिंग विच यू लव अबाउट टीचिंग। असल में जब आपका बच्चा 2-3 साल के बाद आता है ना, तो वो कहता है सर ये जो आपने बात बताई थी ना फलां, वो मुझे अभी तक नहीं भूली। सर मैंने फलां को ये बात बताई है। उस दिन आप जब ये कह रहे थे ना लेक्चर में, आप यकीन कीजिए कभी कभी लेक्चर में बात करके भूल जाते हैं ना, आपकी तो रूटीन का काम है, आप तो एक सबक पढ़ा रहे हैं। जब आपका बच्चा वापस आके कहे कि सर मुझे वो याद है, मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, उसकी जितनी खुशी होती है ना, उससे ज्यादा कोई, क्योंकि मैंने उसको ट्रेन किया, वो मेरी प्रोडक्ट है, तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए और अपना इतना बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। रियली ऑसम, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। 107 सेलिब्रेट कर रहा है माई टीचर्स स्टोरी। माई टीचर्स स्टोरी। क्या बात है यार, मजा आ गया, सच्ची में मजा आ गया सर की कहानी सुन के। और मजा और भी आएगा जब आप गाने सुनेंगे ये वाला रूबरू। अगर सुनना है गाना फना मूवी से तो बिंदास मुझे 5 मैसेज चाहिए, सिर्फ 5 मैसेज। नाज़िया के इंतजार यहाँ पे जारी है, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है मेरे यानी वेट के साथ। गुड मॉर्निंग, तो आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है। और एज प्रॉमिस्ड मुझे 5 से ज्यादा मैसेजेस आ चुके हैं इस गाने को चलाने के लिए, कुछ इंस्टाग्राम पे, कुछ व्हाट्सएप नंबर पे 66622107 पे। तो यस, आहा, रुकिए, ये गाना मैं जरूर आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले हैशटैग फिल्मी है में एक बड़ा प्यारा वॉइस नोट आया, जरा इसको सुनते हैं वॉइस नोट को, जिसमें गोपी भाई हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। दूसरी बात ये है कि जो आपने ये टीचर्स के लिए जो चलाया हुआ है ना जी स्पेशल सेगमेंट, अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है और इसको सुन के बहुत यादें आ जाती है, पुरानी याद जो है हमारे दिल में, अच्छा वो निकल आती हैं। अच्छा। तो इसी तरीके जब आप बात कर रहे थे, इमरान सर से बात करें, मेरे को याद आया कि हमारे जो है एक टीचर थे इंग्लिश के, तो हम लोग एक बार टूर पे गए। अच्छा। तो मैंने जो है टूर में उधर हम लोगों ने डांस किया, तो मैंने भी एक डांस किया था, उस टाइम सोल्जर फिल्म आई थी उसके सॉन्ग पे। तो बाद में क्या हुआ कि वो उस टीचर को इतना अच्छा लगा कि उसके 1 हफ्ते के बाद लगभग पूरी क्लास एक दिन खड़ी होगी, कोई क्वेश्चन था किसी को भी नहीं आया, पूरी क्लास ही खड़ी थी। तो बोले भाई सबको, टीचर बोला सबको पीटूंगा, लेकिन उसके दिमाग में आ गया उसी टाइम, बोला भाई गोपी तू ऐसा कर, तू बचा सकता है इनको, अगर मेरे को उसी सॉन्ग पे डांस करके दिखाए अभी तो मैं सब पूरी क्लास को छोड़ दूंगा। तो सर मैं बोला उस टाइम तो चलो बस में सब सिस्टम था, डेक था, सब कुछ था। अच्छा। तो इसलिए किया, यहाँ कैसे करूँ, कुछ भी नहीं है क्लास में। तो उन्होंने क्या किया, कल्चरल रूम से स्पेशल टेप रिकॉर्डर मंगवाया, ओहो, और बाजार से कैसेट खरीदी सोल्जर फिल्म की, और वो लेके आए, वहाँ पे बजाया सॉन्ग, मेरे से डांस करवाया, बाद में पूरी क्लास को छोड़ा। तो वो वाकया मेरे को अभी भी कम से कम मेरे ख्याल 15 साल से ऊपर होगी, लेकिन वो मेरे को अभी भी जहन में है और याद रहता है हमेशा। क्या बात है, याद करके बहुत वो लगता है। वो लगता है मतलब अच्छा, क्या लगता है? तो बाकी बहुत अच्छा आपने ये चलाया हुआ है और बहुत सी यादें हर किसी की जुड़ी हुई थी टीचर से और स्कूल के बारे में जी। अच्छा चल रहा है, इसको चलाते रहे प्लीज, सुन के बहुत अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गोपी भाई, बड़ा अच्छा मैसेज आपने भेजा। और यही मकसद है कि हमने ये प्रोग्राम लाया हुआ है टीचर स्टोरी, कि हम जिसमें टीचर की स्टोरी कर रहे हैं, टीचर जो अभी आज के टीचर हैं वो अपने टीचर की कहानी सुना रहे हैं। और सोल्जर के गाने की बात की गोपी भाई ने, तो सोल्जर के गाना मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया पहले कि चांद सिफारिश आपको सुनाऊंगा, तो शान और कैलाश खेर की आवाज में। आहा, हैशटैग फिल्मी है मेरे यानी वेद के साथ में, और इंतजार हो रहा है नाज़िया का, सुन रही है। आहा, 1 2 पापा ने सिखाया
99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना। सानू कविता जी की आवाज में ये था गाना हैशटैग फिल्मी है विद आरजे वेद। आप सुन रहे हैं आज नाजिया रास्ते में है डीपीएस अलवखरा गई हुई है वहां पे टीचर्स का इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि हम एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। प्रोग्राम है टीचर्स स्टोरी। यस, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, क्योंकि 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। सो यस, टीचर्स स्टोरीज हम आपको सुनाएंगे, आपके बचपन की यादों में आपको लेके जाएंगे, आपके स्कूल टाइम में आपको लेके जाएंगे, बिकॉज इट्स बैक स्कूल टाइम इन कतर हबीबी। अच्छा, एक बड़ा अच्छे गाने की फरमाइश आई है और मुझे बोला कि भाई प्लीज ये वाला गाना प्ले कर दो तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा चलो भाई बिल्कुल, क्योंकि कुछ देर पहले गोपी ने बात की थी सोल्जर मूवी के बारे में, जिसके एक गाने पे उन्होंने डांस किया था। फिर टीचर्स ने उनके लिए वापस सारा अरेंजमेंट किया, डेक लेकर आए और पूरा कैसेट उन्होंने खरीदा टीचर ने उनके लिए, और फिर उस परफॉर्मेंस पे, उस गाने पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो वही वाला गाना सोनिका मैन जसपिंदर नरूला। एनी गेसेस कौन सा गाना? चलो आप गेस करो। आहा, क्या बात है, सरोवर भाई ने बिल्कुल सही पहचाना। तेरे रंग बल्ले बल्ले आए, हाय हाय हाय, गर्दन तो देखो मोर जैसी हिल रही है। ओहो, सुन रही है FM 107 दिल से देसी, हैशटैग फिल्मी है भाई। यस, नाजिया का इंतजार है और तब तक मैं यहाँ स्टूडियो से नहीं जाऊंगा जब तक नाजिया यहाँ पे नहीं आती हैं और मेरे उस सवाल का जवाब नहीं देती हैं जो सवाल मुझसे हर दिन बिग बी पूछते हैं, यू नो। सो डेफिनेटली वो सवाल मैं जरूर पूछूंगा थोड़ी देर में। बट एक बड़ा प्यारा सा गाना है जो अभी मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ, और ये छोटा सा गाना है, और उसके बाद 11:35 में आप एग्जैक्टली अज़ान सुनने वाले हैं। बट राइट नाउ लेट्स हैव लिसन सॉन्ग कुमार सानू की आवाज में, हम तेरी मोहब्बत में। हैशटैग फिल्मी है विद आरजे वेद टुडे, फिल इट इन फॉर आरजे नाजिया। सुनते रहिए दिल से देसी। गुड मॉर्निंग। कनात का बड़ा ताल्लुक तकदीर पर ईमान और तवक्कुल से है। जो रिस्क, दौलत, घर बार, गरज कोई भी माल अगर हमारे नसीब का है तो वो अल्लाह ताला हमें अता करेगा, और जो हमें नहीं मिला वो हमारा था ही नहीं, वो किसी और की तकदीर में लिखा था। चुनाचे यही सोच इंसान को अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी बरज़ा रखती। हदीस में आता है कि दुनिया के तमाम लोग और जिन्नात सब मिलकर आपको फायदा पहुंचाना चाहें और अल्लाह ताला न चाहे तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और ये सब मिलकर आपको अगर नुकसान पहुंचाना चाहें और अल्लाह ताला न चाहे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। याद रखिए कि तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अक्ल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश और अमल है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अपने मुकद्दर और नसीब पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम on FM 107. It's time to go back to school. तो जैसे अब अभी हम बैक टू स्कूल की कैंपेन कर रहे हैं, सो टीचर्स की बातें होती हैं बैक टू स्कूल कैंपेन में। उस दौरान के टीचर्स कैसे होते थे हमेशा, यू नो, हमारे स्कूल में एक पाठक जी हुआ करते थे, पाठक सर उनको बोलते थे। वो हमें सोशल साइंस, सोशल स्टडीज पढ़ाते थे, और उनका जो समझाने का तरीका था ना, ओ माय गुडनेस। एक तो उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी हैवी थी, यू नो, और समझाते भी थे। भाई साहब सुनो, ऐसा होता है कि मोहन जुदाड़ो जब निकाला गया वहां में मालूम चला। भाई साहब क्या मालूम चला? आओ इसका पता लगाएं। उनका तकिया का नाम था आओ इसका पता लगाएं। और वो ऐसे जैसे सड़क बोलना हो तो फड़क बोलते थे, ऐसे मतलब ऐसे निकल जाता फड़क में। भाई साहब आप जा रहे थे भाई साहब फड़क में, और वहीं पे देखो ऐसे दिख गया, आओ इसका पता लगाएं। हर बात में आओ इसका पता लगाएं। तो ऐसे बड़े सारे टीचर्स होते हैं जो हमेशा बोलते हैं ना, उनका एक लाइन होती है जो हर बात में इस्तेमाल होती है, आओ इसका पता लगाएं। फिर मेरे कॉलेज में एक थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के टीचर थे, और राव साहब उनका नाम था, राव सर। वैसे या दिस इज योर वर्ड से you with stand up, what is it? You think this is it is easy? It seems easy, but it is not. If you're not concentration, it become ever difficult. Ever difficult. And if you concentrate, it is easy. ओहो, तो मैंने एक्चुअली सबसे पहले कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो ये सर की आवाज को मैंने थोड़ा सा कॉपी करना शुरू किया। और भाई पहले ही फंक्शन में जैसे ही मैंने ये करके दिखाया, ओहो, सब बोले क्या बात है भाई, क्या बात है। बस वहां से अपन कॉलेज में छा गए थे भाई। सो नाजिया जी का इंतजार है मुझे, उनके शो को हैंडओवर मैं करना चाहता हूँ। हैशटैग फिल्मी है, उनके सारे सेगमेंट्स वही करेंगी, और साथ ही मेरा सवाल भी मैं लेके बैठा हूँ जो मुझसे बिग बी पूछते हैं कि जैसे ही वो आएंगी वैसे ही मैं सवाल पूछूंगा।
अलका जी की आवाज। 6 बजे से लेके तकरीबन 12 बज रहे हैं और 6 दूनी 12। हम 6 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। 6 1 में 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 चंगा 36, 6 छंगा 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 दहम 60। क्या बात है, क्या बात है, देखा पूरा आता है मेरे को। हाँ, सो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है मेरे यानी वेद के साथ में ऑन FM 107 दिल से देसी। और आज देखो यार, टीचर्स की बातें हो रही है। एक बार अच्छा मैसेज आया मेरे पास उस्ताद के हवाले से, लेकिन वो सुनाने के पहले मेरे को एक कंफ्यूजन है। आज मैं एकदम कैसेट की दुनिया से गाना निकाल के लाया हूँ। कैसेट से कन्वर्ट करके उसको मैंने अपनी हार्ड डिस्क में डाला है इस कंप्यूटर की, और मैं प्ले करने वाला हूँ। कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में से मैं कौन सा गाना सुनाऊं। पहला गाना है ये वाला। आहा, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। ये गाना भी निकाल के लाया हूं भाई, बहुत ही जबरदस्त गाना अदनान सामी के वोकल में। लेकिन अब मैं आगे आपके साथ में नहीं रहूंगा। बहुत अच्छा मैराथन था मेरा जो चलता रहा। So how's your day today? How's your day today? Day been fantastic, बहुत मजा आया मुझे। Seriously? और क्योंकि मुझे कैसेट के गाने चलाने का मौका मिला जो मेरे फेवरेट होते हैं, लेकिन मैं अपने शो पे चला नहीं पाता हूँ। आप लोगों से बोरो करना पड़ता है मुझे। Don't try to underrate them. मैं अंडररेट नहीं कर रहा हूँ, मैं चला नहीं पाता बिकॉज मैंने अपने शो का जो है नए गाने रखे। Oh, that means तुमने एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया। हैशटैग फिल्में करते करते बस ये चाहूंगा कि हर दिन ऐसा दिन ना आए, कि इतना ज्यादा एंजॉयमेंट मिले मुझे ना। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, सो अदरवाइज रियली फन। और लोगों ने पूरा साथ दिया, Oh, yes. लगातार मैसेजेस आते रहे टीचर्स के हवाले से। सबने अपने अपने टीचर्स डे की कुछ स्टोरीज भी शेयर की हमारे साथ में ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। राइट। सो जिस आपका इंतजार मैं कर ही रहा था, और इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सवाल पूछे बिना मैं जाने वाला हूँ नहीं। अभी भी सवाल पे हो? सवाल बिल्कुल, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा। मुझे लगा अब तो तुमने कई जवाब तैयार कर लिए होंगे। तैयार जवाब नहीं, मतलब सवाल तो आपसे पूछे बिना जाने वाला हूँ नहीं मैं, जो बिग भी मुझसे 7:30 बजे पूछते हैं। Okay. अब देखिए, ये एक लव स्टोरी है, बेसिकली एक रोमांटिक लव स्टोरी है फ्रीजर और हीटर की। फ्रीजर एंड हीटर की लव स्टोरी है ये। दोनों को बहुत मोहब्बत हो जाती है। और आपको तो पता है फ्रीजर क्या करता है? फ्रीज करता है, आइसक्रीम बनाता है, बर्फ बनाता है, कुछ भी। हाँ। हीटर क्या है? उल्टा काम करता है, वो पिघला देता है, गर्म करता है चीजों को। तो बड़ी जब मोहब्बत हो जाती है तो हीटर एक दिन बोलता है कि यार डूड, हम दोनों की क्वालिटीज बहुत डिफरेंट है, राइट? हम लोग अलग अलग है, हम लोग एक साथ नहीं हो सकते, समझो बात को। क्योंकि तुम हर चीज को फ्रीज करती हो, मैं हर चीज को पिघला देता हूँ, राइट? तो हम लोग एक नहीं हो सकते। बट फ्रीजर को बड़ी मोहब्बत थी हीटर से, वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग निकली। तो फ्रीजर बोलती है, ठीक है आप ऐसा कहते हैं ना, लेकिन समझिए हम एक हो सकते हैं। मैं जो ये फ्रीजिंग वाली जो क्वालिटी है ना, मैं छोड़ दूंगी सब कुछ। अब ये बोलने के लिए कि मैं अपनी फ्रीजिंग क्वालिटी छोड़ दूंगी, फ्रीजर हीटर के सामने कौन सा गाना गाएगी? अब बताइए। जमा समथिंग। सोचिए मैं बता दूं। जमा कूल। हाँ बताइए, कौन सा गाना गाएंगी? जल्दी बताइए भाई। नहीं पता। वो गाएंगी, फ्रीजर गाएगी ये गाना। छोड़ देंगे। क्यों? जमाना। हाँ। वाह। तो वैसे ही बनाना पड़ता है। क्या बनाया? बनाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल मैं यहाँ से लेता हूँ इजाजत। अब आपके साथ रहेंगी नाजिया हैशटैग फिल्मी है में ऑन FM 107। एंजॉय एंड मासलामा।